आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान में ना रोजगार और स्वरोजगार को लेकर एक बहुत ही शानदार अपडेट आया है, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ये है 2026 की डाक मित्र योजना। बिना कोई समय बर्बाद किए आइए देखते हैं कि आखिर ये योजना क्या है और ये कैसे आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है। आज हम कुल 5 चीजों पर फोकस करेंगे। योजना असल में है क्या, इसका फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे काम करता है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और निवेश कितना लगेगा, काम और कमीशन का पूरा गणित क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाक मित्र योजना 2026 की। सबसे बड़ी बात, यहाँ बिना किसी एग्जाम के सीधी भर्ती हो रही है। आप ये डाक मित्र या पोस्टल एजेंट असल में है क्या? देखिए, दिमाग से वो टिपिकल 9 to 5 वाली सरकारी नौकरी का ख्याल निकाल दीजिए। ये बिल्कुल अलग है। यहाँ आप एक लोकल फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं। मतलब आप अपने ही इलाके में अपने लोगों को ऑफिशियल डाक सेवाएं देंगे, एकदम एक बिजनेस पार्टनरशिप की तरह। है ना दिलचस्प? और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? सिर्फ 10, जी हाँ, 28 मई 2026 के ताजा अपडेट को देखें तो राजस्थान के चूरू जिले में शुरुआत में केवल 10 फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने की ही मंजूरी मिली है। मतलब कंपटीशन तगड़ा होने वाला है और मौके बहुत लिमिटेड हैं। आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। इसका फ्रेंचाइजी आउटलेट मॉडल काम कैसे करता है, कैसे ये पोस्ट ऑफिस को सीधा मोहल्ले तक ला रहा है। इसको ऐसे समझिए, जो हमारा पुराना पारंपरिक डाकघर होता है ना, वो आमतौर पर पूरी तहसील में बस एक बड़ा सा सेंटर होता है, जिसे पूरी तरह सरकार चलाती है। राइट। लेकिन ये जो नया फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये एकदम डिसेंट्रलाइज्ड है। इसे अलग अलग पड़ोस में खोला जा सकता है। इसे हम और आप जैसे लोग खुद किराए की दुकान लेकर चलाएंगे, और वो भी पूरी तरह कमीशन बेसिस पर। और इस पूरे काम का सबसे बड़ा उसूल क्या है? जितना काम उतना दाम। बिल्कुल सीधा सा फंडा है। यहाँ कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलने वाली। आप जितना आउटपुट देंगे, काम की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। सीधा आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ है। अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे हमारे आसपास ई मित्र केंद्र होते हैं, या फिर वो सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं ना, या फिर एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल है। बस फर्क ये है कि यहाँ आप बैंक के नहीं बल्कि डाक विभाग के ऑफिशियल काम कर रहे होंगे। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी सवाल पर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें कितना खर्च आता है। यहाँ ना आपकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से काम तय होगा। अगर कोई 10वीं पास है तो वो सिर्फ डिलीवरी के काम के लिए योग्य माने जाएंगे, यानी घर घर जाकर चिट्ठियां या पार्सल पहुंचाना। लेकिन अगर कोई 12वीं पास है तो वो पूरे सर्विसेज वाला अपना खुद का एक शानदार फ्रेंचाइजी सेंटर खोल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पढ़ाई के अलावा कुछ बेसिक शर्तें भी हैं, जैसे उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि महिला और पुरुष दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नया एंटरप्रेन्योर हो, कोई दुकानदार हो, सब इसके लिए एलिजिबल हैं। बस एक मुख्य शर्त है, काम शुरू करने के लिए एक भौतिक दुकान होनी चाहिए। अब वो चाहे अपनी खुद की हो या किराए की, उससे फर्क नहीं पड़ता। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। डाक विभाग ने एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट तय किया है, जो 5,000 से लेकर 25,000 तक हो सकता है। देखिए, आउटलेट खोलने से पहले ये पैसा देना होता है, पर ये कहीं जा नहीं रहा है। ये बस एक तरह की गारंटी है जो विभाग अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार था। काम क्या होगा और कमीशन कितना मिलेगा। आइए इस पूरे फाइनेंशियल गणित को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। एक बार जब आपको ये अधिकृत फ्रेंचाइजी मिल जाती है ना, तो आपको कई अहम सेवाएं देने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। जैसे साधारण डाक और स्पीड पोस्ट तो है ही, इसके साथ साथ इंडिया पोस्ट पार्सल, इंटरनेशनल ईएमएस, ट्रैक्ट पैकेज, मनी ऑर्डर और हाँ, क्लिक एंड बुक पिकअप जैसी बढ़िया सुविधाएं भी आप दे सकेंगे। मतलब पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस एक तरह से आपकी दुकान में। अब बात पैसों की। हर एक ट्रांजैक्शन पर आपकी फिक्स कमाई होगी। साधारण डाक पर हर आइटम के 3 रुपए और स्पीड पोस्ट पर 5 रुपए प्रति आइटम का कमीशन मिलता है। मनी ऑर्डर के मामले में अगर अमाउंट 100 से 200 रुपए के बीच है तो 3.5 रुपए मिलेंगे, और 200 रुपए से ऊपर के मनी ऑर्डर पर सीधे 5 रुपए।
एक छोटी सी सलाह यहाँ ये है कि 100 रुपए से कम के मनी ऑर्डर बुक करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें एजेंट के लिए खास फायदा नहीं है। और सुनिए, असली गेम चेंजर तो ये है, यहाँ एक बहुत ही शानदार बोनस सिस्टम भी काम करता है। मान लीजिए किसी महीने में 1000 साधारण या स्पीड पोस्ट का आंकड़ा पार कर लिया, तो जो आपकी टोटल बेसिक कमाई होगी ना, उस पर सीधा 20% का एक बड़ा एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। जो लोग हाई वॉल्यूम में काम करेंगे, उनके लिए तो ये एक जबरदस्त इंसेंटिव है। सिर्फ पैसे ही नहीं, इसके साथ जो ऑफिशियल ठप्पा मिलता है ना, उसकी बात ही अलग है। जो भी लाइसेंस प्राप्त एजेंट बनेंगे, उन्हें बाकायदा एक फॉर्मल आईडी कार्ड दिया जाएगा। उस पर आपकी फोटो होगी, एक प्रॉपर लाइसेंस नंबर होगा और सबसे बड़ी बात, डाक विभाग की मुहर होगी। सोचिए, समाज में इससे कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बनता है। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। इसके लिए अप्लाई कैसे करें? एक डाक मित्र बनने का पूरा रोड मैप क्या है? यहाँ सबसे बड़ा कैच है समय। 28 मई 2026 को चूरू भास्कर में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी। अभी फिलहाल ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खुली हुई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने की आखिरी डेडलाइन 30 जून 2026 है, तो बिल्कुल भी देरी करने का टाइम नहीं है हमारे पास। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सीधा है। पहला स्टेप, ऑफिशियल पोर्टल appspots.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। दूसरा स्टेप, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार, मार्कशीट और जहां दुकान खोलने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल सबमिट करनी है। तीसरा स्टेप, जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करना है। और लास्ट में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मेन ब्रांच के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करनी होगी। बस काम खत्म। तो अब जबकि 30 जून की डेडलाइन बिल्कुल सिर पर आ गई है, सवाल ये उठता है, क्या स्थानीय उद्यमी डाक मित्र योजना के जरिए अपना खुद का एक मजबूत लोकल बिजनेस खड़ा करने का ये शानदार मौका पकड़ पाएंगे? सोचने वाली बात है ना। इसी विचारों तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो करना और शेयर भी करना है। धन्यवाद।